जय श्री राधे। आज श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। श्री भगवानुवाच विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हम लोग स्थित प्रज्ञ का लक्षण सुन रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, कोई तर्क वितर्क ओहोपोह दुविधा में नहीं है। His work is clear, his thought is clear, no doubt. There is no doubt in life for anything, any person who has the idea about his work, who has idea about his target, वो सब चीज क्लियर है and situated in his heart, feeling a great peace in his heart. भगवान श्री कृष्ण इसी को बता रहे हैं आज यहाँ पे, बाद में बात करेंगे। विश्या विनिवर्तन्ते, जो आदमी विषयों का त्याग किए हुए बाहर से, निराहारस्य देहिना, जैसे कोई आदमी व्रत बना लिया कि हमको एकादशी के दिन खाना नहीं खाना है, तो उसके सामने रसगुल्ला लाओ नहीं खाएगा, पेड़ा लाओ नहीं खाएगा, बढ़िया भोजन दो नहीं खाएगा, लेकिन द्वादशी को उस पर टूट पड़ेगा। तो हम में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं क्या करते हैं ना, बाहर से मन को मारे रहते हैं। धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, कंचन कामनी कृति मोह माया बाहर से त्यागे हुए अंदर से उसकी चाहत बनी रहती है। इसका परिणाम ये होता है कि वो कभी भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो बहुत सा अच्छा स्टूडेंट हो, क्षमतावान हो, लेकिन अंदर से खुद को नहीं बना रहे हो। टीचर कोई प्रश्न पूछते हैं तो बताते हो हमको आता है, तुमको आता नहीं है। इसी तरह से केवल बाहर से अच्छा बने हुए, मन में बहुत सारे तुम अपने गंदगी भरे हुए हो, कितना देर उसको रोक पाओगे? जैसे ही मौका मिलेगा प्रकट हो जाएगा, तुम बदनाम हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, गिर जाओगे। मान लो मेरे शरीर में खुजली है, हम इसको ढक के सट से रखे हुए हैं। अब इस खुजला रहे तो इसको हम रोके हुए हैं, लेकिन कभी यह स्थिति आएगा ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुजलाना शुरू कर देंगे इसको। तो वही होता है जब केवल तुम बाहर से अपने आप को अच्छा बनाए हुए हो, अंदर से नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो केवल दिखाने के लिए बाहर से बैठे हुए हैं। तुम स्टूडेंट हो, बहुत सा समाज में अच्छे लोग, ईमानदार बनकर बैठा हुआ है, कोई साधु बनकर बैठा हुआ है, कोई योगी बना हुआ है, लेकिन जैसे उसको मौका मिला, विषय सामने आया, गिरने का मौका मिला, छूट मिला तो गिर जाता है। कुछ डर से अपने आप को अच्छा बनाए हुए, कुछ दिखावे के लिए अच्छा बना हुआ, और किसी को मौके नहीं मिल रहा है गलत करने का तो अच्छा बना हुआ। तो भगवान बोलते हैं कि इस तरह से जो दिखावटी लोग हैं वो गिरेगा। निराहारस्य, केवल वो बाहर से भूखे है। इसको हम लोग बागुला भागत भी समझ सकते हैं। एक कहानी हम लोग सुने थे कि एक बार एक तालाब में एक बागुला को जो थक गया था, उससे कोई मछली नहीं धराता था, तो गया और आंख बंद करके चोंच उठा के बैठ गया। एक आध दो दिन मछली उसके पास नहीं आया, फिर नजदीक भी जा तो बगुला उस पर झपटे नहीं। तो धीरे धीरे लोग नजदीक आए, बोला
बड़ा बदल गए, मछली नहीं खा रहे। बोले हम साधु हो गए, हमको ज्ञान हो गया। लोग को विश्वास जीत लिया वो। फिर धीरे धीरे जब मौका मिले, एक मछली देखे कोई ना तो उसको खा जाए। तो हम लोग क्या करते, सोचते हैं ना कि जीवन में हम अब पढ़ना है तुम लोग को, अब माँ बाप को दिखाने के लिए कोई किताब खोल ले और बैठल, माँ बाप आए तो बोल के पढ़ने लगे, टीचर आए तो पढ़ने लगे, गए तो बतिया रहे हो या अपना झुक रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो। लेकिन तुम सोचो इससे किसको नुकसान है? क्योंकि समाज कुछ दिन के लिए अच्छा समझेगा, लेकिन फिर खराब समझेगा। तुम डाइवर्ट हो जाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। जीवन में हमारे पास क्या है? अनमोल चीज है समय। और इस समय को हम सचमुच अपने को सुधारने में लगा ले तो कितना अच्छा था। मान ली अंदर से पढ़ने का इच्छा जगा लो, अंदर से अच्छा बन जाओ, मौज ही मौज करोगे। और खाली दिखाते रहो, कैसे जुगाड़ करके एग्जाम दे दो, पास कर जाओ, तो एक दिन तुम्ही को नुकसान है। मान लो कोई आदमी के पास पैसा कम है, अपने को बहुत बड़ा शो कर रहा है, बहुत करोड़पति है, अरबपति है, पूरा टिप टॉप अपना फोकस में, तो एक दिन क्या होगा? दिवाली हो जाएगा, सब डूब जाएगा। दैट इज द रियलिटी, वन डे इट विल कम। सच्चाई कितना नहीं छिपेगा। इसलिए हम लोग को इस प्रभु कह रहे हैं कि जो विषय का त्याग करके निराहार रहता है, अंदर में भावना है, बाहर में त्यागे हुए, रस वर्जम रसोप्यस्य। भगवान भी हम मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे शब्द दे रहे हैं। कोई रसगुल्ला ला रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, देख ना हम नहीं ना खाएंगे, नहीं खाते, क्योंकि एकादशी है। कोई बेचारा इसलिए नहीं खाने, उसको डायबिटीज है, ललच तो रहा है, रसगुल्ला ना यहाँ इच्छा है। तो जो वो रस तुमको अनुभव हो रहा है, तुम क्यों गिर जाते हो, क्यों पतन हो जाता है? तुम सामने वाला मिठास समझ रहे हो। परिणाम क्या होगा? तुमको पढ़ाई में रस मिलने लगता है तो तुमको टीचर को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ बच्चा पढ़। ध्यान करने वालों को ध्यान में रस मिलने लगे, साधक को साधना में, आम इंसान को एक दूसरे के सुख दुख मदद करने में रस मिले, आनंद आए, रस माने आनंद, तो गलत नहीं करेगा। अब तुमको पढ़ाई में रस से नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हो। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि शिक्षा से हम कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं, तुमको रोकना पड़ेगा टीचर को, माँ बाप को, क्या अब रखो ना, अरे जाओ घूमाओ ना, मम्मी पढ़ना है, नहीं सर अभी बहुत पढ़ना है हमको टॉप करना। अभी तुमको स्वाद है, तभी सुन टीचर कभी जाओ खेलो, तो कितना आनंद आ जाता है। बस यहीं पे समझना है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। जिसने अपने टारगेट के बारे में जाना, अपने कार्य के महत्व को समझा और उसमें रस लिया यानी आनंद लिया, वो सफल हो गया, इतिहास बना दिया। और जिसको अपना काम में रस नहीं है, दूसरे के फेर में रहता है, दूसरे काम में ज्यादा रस, वो आदमी संसार में गिरा ही रह जाएगा, वो आदमी उठेगा नहीं। इसलिए अंतिम श्लोक बहुत ही भगवान जो यहाँ पे कह रहे, रस वर्जम रसोप्यस्य, रस है या निराहार हो या ठीक नहीं है, परम दृष्टवा निवर्तते। इससे भगवान क्या करे कि अगर इससे निवृत्त हो जाओ, अब मान लो कि हम शाकाहारी हैं, तो अंदर से शाकाहारी हैं, सूखी रोटी भी खाएंगे बड़े मौज में, लेकिन कोई कितना भी मांस मछली मदिरा दे, हमें पटक के भी खिलाना चाहे तो जब तक जीवित है ताकत से नहीं खाना चाहेंगे। क्यों? अंदर से उसके प्रति दुर्भाव है, रस ही नहीं बल्कि उससे नफरत टाइप का है। और कोई आदमी के अंदर भावना है लेकिन उसको त्यागे हुए तो कभी गिर जाएगा। मेरे अंदर भी अंदर से भावना है, देखो यहाँ पे गीता की बात है, मैं अपने आपको नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि मेरे अंदर कभी किसी का एक सिक्का भी लेने का भाव नहीं उठता। ये जब से मैं होश संभाला हूँ, मुझे बहुत दुख होता है अगर कोई गलती से मुझे कुछ पैसा दे दे, प्रेशर दे दे कि ना आप रखिए या कहीं मेरे बदल खर्च कर दे। मेरे अंदर भावना होती है कि मैं दूसरे को मदद करूं, जीवन में दूसरे का मदद आसान मुझ पर ना है, एक भावना है मेरी। हम नमक रोटी भी खाए फिर भी मुझे दूसरे से मदद ना लेना पड़े, तो मेरी ताकत हो गई। इससे मेरे अंदर एक खुशी महसूस होता है, मैं लालायित नहीं रहता, अपना काम में भरोसा रखता हूँ, काम मेहनत से करता हूँ, जितना बनता है करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कैसा अचानक आ जाए मुझे या मिल जाए, नहीं।
अरे लाख 2 लाख का बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपया मेरे सामने आए ना, तो शायद मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण ना आए। बाकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो बस सब तुम लोग को भी करना है, जब पढ़ने बैठे तो सामने प्रलोभन में कुछ भी आ जाए मत हिलो। कितना अच्छा खाना बना है, रूटीन पूरा कर लो, 1.5-2 घंटा रीडिंग देना है तो दे लिए, होमवर्क बनाना बना ले। कितना भी मेरा बेस्ट फ्रेंड हो उसे बेजरूरत बात नहीं करेंगे। कितना प्रिय मौसा मौसी आए, नहीं हम कल संडे का सुबह बात करेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल नहीं छोड़ेंगे, तब ना कुछ बनोगे। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। जो जीवन में डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, डीएम है, एसडीएम है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर त्याग किए हैं, बहुत पढ़े हैं तो वहां पहुंचे हैं। साधारण मेहनत करने वाला तो रोड पर घूम रहा है, हजारों स्टूडेंट देखते हो मसूरी में ट्रेन से कितना बच्चा उतरता है स्कूल में पढ़ने के लिए, कोचिंग में जाने के लिए। 2-2:30 बजे कितना बच्चा रोड पर नजर आएगा, सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। तुमको देख के पता चल जाएगा। चल रहा है गाली गलौज धक्का धुक्के, अब 2 को पढ़ाई का बात कर रहा है कि घंटे में पढ़ा, हाँ इसमें थोड़ा ही था, ये अच्छा ही कैसे हुआ था, पकड़ा जाएगा एक पढ़ने वाला। इसलिए आज का श्लोक का भाव यही है कि जीवन में जिसे गलत समझा उसका अंदर से त्याग कर दो, और जो तुम्हारा काम है, चाहे वो काम मोटा काम ही क्यों ना हो, वो काम भद्दा ही काम क्यों ना हो। अब किसी को खेत जोतना है, दुकानदारी करना है, झाड़ू मारना है, कपड़ा धोना है, उसमें प्रेम से करो। हमारा शरीर को भगवान ने बनाया, हम अपना चेहरा बार बार देखते हैं, बार बार धोते हैं, लेकिन हर कोई सुबह जाता है शौचालय तो हाथ धोता है कि नहीं धोता। अब कोई कहेगा नहीं है हम इससे दूर रहेंगे, रोगी बन जाएगा। इसलिए बस 2 ही चीज याद रखना है, दैट इज माई फिक्स्ड वर्क, दैट इज माई ड्यूटी, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई हैव मेड द टारगेट, आई हैव टू फुलफिल दिस विथ फुल इंटरेस्ट, फुल कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी काम जो हमारा है उसको हम पूरा उत्साह से करेंगे, और जो मुझे नहीं करना चाहिए उसको नहीं करेंगे। अंदर से भावना नहीं रखेंगे, अंदर से तड़पते रहोगे तो आज न कल बर्बाद हो जाओगे, गिर जाओगे। देखते हो इतना बड़ा आदमी है, इतना डॉक्टर के पास करोड़ रुपया, तो किडनी बेच देता है चोरा के, क्यों गिर गया वो? बड़ा बड़ा ऑफिसर है, भ्रष्ट हो जाता है, क्यों? बड़ा बड़ा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो या इंद्र देवता हो, इंद्र भी कहानी पढ़ोगे आगे तो हंसी भरेगा, इंद्र भी कई बार भ्रष्ट हो गए, चोर बन गए, गलत की। क्यों? क्योंकि अंदर में कामना इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त नहीं कर सके। तो गलत गलत है और उसका त्याग करना है, सही सही है। वो चाहे मोटा काम हो, रूखा काम हो, मेरा काम होना चाहिए, मैं पूरे एंजॉय से करूँगा। हम सब संकल्प लेंगे आँख बंद करके एक बार कि जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे हर हाल में पूरा करेंगे। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो मेरा काम है उसको करते अगर हम मर भी जाए तो मेरा उसमें कल्याण ही कल्याण है। लेकिन तुम लोग स्टूडेंट को मारने जैसी कोई बात नहीं है। हम मान लो कोई फौजी है, देश की सेवा में लगा हुआ है, देश के लिए अगर प्राण भी देता है तो लाखों लोग उसे सैल्यूट मारते हैं, याद करते हैं। इतिहास रचता सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे कितने अनगिनत शहीदों को हम लोग स्मरण करते हैं। तो जो मेरा काम है हम करेंगे, मन लगे ना लगे फिर भी करेंगे। और जो मेरा काम नहीं है, जिसको करने से मुझे नुकसान हो, समाज में मेरी इज्जत घटता, उस काम को नहीं करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं अपने जिम्मेदारी को समझूं, निभाऊं, उसे पूरा कर सकूं। जय श्री कृष्ण।